अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। एटम की वो खसूसियत जिसकी वजह से कोई एटम किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, यानी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनाए हुए इलेक्ट्रॉन्स होती हैं उनमें से एक एटम अपनी तरफ जो खींचता है उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट पॉलिंग ने इंट्रोड्यूस करवाया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पॉलिंग इन 1932। 1932 में पॉलिंग ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था और इसने जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा असाइन की थी, जो कि 4 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज 4। ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रेफरेंस से फाइंड की जाती थी। इसके लिए उसने ये एक फार्मूला भी बनाया था जिससे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फाइंड कर सकते हैं। XA माइनस XA, ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम A और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम B। इसमें वैल्यू है 0.102, आगे मल्टीप्लाई EAB का मतलब ये है कि एनर्जी ऑफ बॉन्ड, एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल AB मॉलिक्यूल की एनर्जी, और इसके बाद -1/2 एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल A2, यानी A मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, यानी A और A आपस में मिलकर जो मॉलिक्यूल बनाते हैं उसकी एनर्जी, और B और दूसरा भी B एटम, यानी सेम एटम मिलकर जो बॉन्ड बनाते हैं उनकी एनर्जी, और जो A और B दो डिफरेंट एटम मिलकर बनाते हैं उनकी एनर्जी, और इसका हाफ पावर उसकी। इससे उसने ये एक फार्मूला एक्सप्लेन किया और इस फार्मूले से हम किसी भी एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड कर सकते हैं, और इससे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू आएगी वो किलो जॉल पर मोल में आएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आमतौर पर पीरियड में इंक्रीज होती है। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। इसकी रीज़न ये है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज ऑफ एटम डिक्रीज होता है। तो साइज ऑफ एटम डिक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा होती है, यानी जो उसके करीब आएगा इलेक्ट्रॉन्स की जो अट्रैक्शंस है, जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शंस है वो स्ट्रांग होती है, और उसके करीब जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो स्ट्रांगली उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जिसकी रीजन ये है कि साइज ऑफ एटम जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल हैं वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाती हैं। तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन चूंकि वैलेंस शेल में ही आते हैं तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना न्यूक्लियस के लिए मुश्किल होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है पीरियड में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नंबर 1 स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और दूसरी है ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे हमने सिर्फ एक कार्बन की एग्जांपल ली है। जैसे जैसे हम sp की जो जैसे यानी कार्बन के अंदर जितना ज्यादा s करैक्टर होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी, और जैसे जैसे s करैक्टर कम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम हो जाएगी। sp में 50% s करैक्टर है, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। इसमें s करैक्टर जो है वो 33% है, इसलिए इससे कम इसकी है, और इसमें s करैक्टर 25% है, और इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे भी कम होती गई है। नेक्स्ट जो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी। यहाँ पे एक एग्जांपल से जैसे आयरन के 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही ऑक्सीडेशन कहा जाता है। तो जिसके जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज्यादा है। तो आयरन +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है और आयरन +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट कम है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1.96 और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1.83। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है। तो यही मैंने बताया कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बहुत सी इंपॉर्टेंस भी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमें बॉन्ड नेचर का पता चलता है, कंपाउंड की नेचर का पता चलता है। अगर 2 बॉन्ड बनाने वाले एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है तो वो जो बॉन्ड बन रहा है वो प्योर कोवलेंट बॉन्ड है, और अगर उनके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम है
तो इसका मतलब है कि जो बॉन्ड बन रहा है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। और अगर दो बॉन्ड बनाने वाले एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा है तो जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी वो आयनिक होगी। और इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमें एलिमेंट्स की नेचर का भी पता चलता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो एलिमेंट की नेचर एलिमेंट जो है वो नॉन मेटल्स होंगे, और अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो इसका मतलब है कि वो मेटल्स होंगे। आई होप कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।